ओम शांति। 3 मार्च 2025। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक को सदा स्मृति में रखो तो अपार खुशी रहेगी। इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी और अनन्य हैं, उनकी पूजा भी अधिक होती है। कोई भी नाटक को रियल समझ लेते हैं तो क्या होते हैं, उसके अप और डाउन के साथ बहते रहते हैं ना। अगर नाटक के रूप में नहीं देखा और रियल समझा तो क्या हो जाएगा? अच्छा होगा तो खुश होंगे और बुरा होगा तो दुखी होंगे। तो कहा नाटक को सदा स्मृति में रखो तो क्या होगा? अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, कौन सी स्मृति दुनिया के सब दुखों से मुक्त कर देती है? हर्षित रहने की युक्ति क्या है? उत्तर, सदा स्मृति में रहे कि अभी हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। भविष्य की खुशी में रहो तो दुख भूल जाएंगे। विघ्नों की दुनिया में विघ्न तो आएंगे, लेकिन स्मृति रहे कि इस दुनिया में हम बाकी थोड़े दिन हैं तो हर्षित रहेंगे। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। यह गीत बड़ा अच्छा है। गीत सुनने से ही ऊपर से लेकर 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। यह भी बच्चों को समझाया है। तुम जब ऊपर से आते हो तो वाया सूक्ष्म वतन से नहीं आते हो, अभी वाया सूक्ष्म वतन होकर जाना है। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। क्यों ऐसा? अभी सूक्ष्म वतन से होके जाना है और वहाँ से आना है तब नहीं। क्यों? क्या ज़रूरत सूक्ष्म वतन की? सूक्ष्म वतन का दूसरा नाम क्या है? धर्मराजपुरी। तो धर्मराजपुरी से सजाएं खा के पवित्र बन के आत्माओं को जाना है घर। लेकिन घर से वापस आएंगी तो हैं ही पवित्र, तो उनको सूक्ष्म वतन की दरकार ही नहीं। सूक्ष्म वतन बाबा अभी ही दिखाते हैं। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की बात भी नहीं रहती, ना कोई चित्र आदि है। भक्ति मार्ग में तो अथाह चित्र हैं। देवियों आदि की पूजा भी बहुत होती है। दुर्गा, काली, सरस्वती है तो एक ही, परंतु नाम कितने रख दिए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते होंगे, अनन्य होंगे, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो, हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। यह बाबा भी नारायण की पूजा करते थे ना। वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे यह भी बेहद का नाटक है। इनको कोई भी जानते नहीं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ड्रामा का राज है। इस दुनिया में कितने अथाह दुख हैं तुम जानते हो। अभी बाकी थोड़ा समय है। हम जा रहे हैं नई दुनिया में। कहाँ जा रहे हैं हम? नई दुनिया में। इसीलिए क्या बोला ऊपर, खुशी क्यों रहने चाहिए? कि बस यहाँ आप कितना रहना है? थोड़ा समय रहना है। भविष्य की खुशी रहती है तो वह इस दुख को उड़ा देती है। भविष्य का चिंतन, भविष्य की जानकारी क्यों ज़रूरी है? कि अभी जो समय चल रहा है उसमें क्या है? वो दुखों की दुनिया है। तो भविष्य की खुशी इस दुख को उड़ा देती है। लिखते हैं, बाबा बहुत विघ्न पड़ते हैं, घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं, कुछ भी विघ्न आए, आज लखपति हो, कल कखपति बन जाते हो। तुमको तो भविष्य की खुशी में रहना है ना। यह है ही रावण की आसुरी दुनिया। चलते चलते कोई ना कोई विघ्न पड़ेगा। इस दुनिया में बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अथाह सुखों में जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था। बाबा को हर समय कौन सी खुशी रहती थी? अपने भविष्य स्वरूप की हमेशा ही खुशी रहती थी। तो शूटिंग कैसी हो गई? संगम युग पे जन्म जन्मांतर की खुशी कायम हो गई। बाप हमको कल सांवरा था, गावड़े का छोरा था, अभी बाप हमको नॉलेज दे गोरा बना रहे हैं। तुम जानते हो, बाप बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है।
वह ऊंचते ऊंच रहने वाले हैं। पुनर्जन्म में नहीं आते, हम सब जन्म मरण में आते हैं। वह रिजर्व्ड है। वह कहाँ नहीं आते? पुनर्जन्म में नहीं आते। हम सब जन्म में भी आते हैं, मरण में भी आते हैं। तो वो आत्मा कैसी हो गई? रिजर्व्ड हो गई ना। रिजर्व चीज़ क्या होती है? जब चारों तरफ से खाली हो गए तो वो जो रिजर्व किया हुआ है वो क्या करता है? उससे बचाव होता है ना बाकी चीज़ों का। तो ये जो मनुष्य सृष्टि है सारी नीचे गिर गई और वो जो रिजर्व रह गया, पुनर्जन्म में आया ही नहीं, सारी स्मृतियाँ कैसी रहीं? कायम ही रह गई। तो उस आधार से सबको उबारता है। उनको तो अंत में आकर सबकी सद्गति करनी है। तुम भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। हम बाबा के साथ ही जाएंगे। यह है दुख की दुनिया। कितना गरीब है भारत। बाप कहते हैं मैंने भारत को ही साहूकार बनाया था, फिर रावण ने नरक बनाया है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो। गृहस्थ व्यवहार में भी तो बहुत ही रहते हैं। सबको यहाँ तो नहीं बैठना है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, भले रंगीन कपड़े पहनो। कौन कहता है सफ़ेद कपड़े पहनो? बाबा ने कभी किसको कहा नहीं है। तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफ़ेद कपड़े पहने हैं, वरना तुम्हारे अंदर अपना ही कोई ऐसा वैराग आ गया, कुछ ऐसी भावनाएं वो आ गई, रंगों से ही तुम्हें वैराग आ गया तो भले तुम पहनते हो, लेकिन बाबा ने तो नहीं कहा। तुमको अच्छा नहीं लगता तब सफ़ेद कपड़े पहने हैं। यहाँ तुम भले सफ़ेद वस्त्र पहनकर रहते हो, लेकिन रंगीन कपड़े पहनने वाले उस ड्रेस में भी बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। माताएं अपने पति को भी समझाती हैं, भगवान उवाच है, पवित्र बनना है। देवताएं पवित्र हैं तब तो उनको माथा टेकते हैं। पवित्र बनना तो अच्छा है ना। अभी तुम जानते हो सृष्टि का अंत है। जास्ती पैसे क्या करेंगे? आजकल कितने डाके लगते हैं, रिश्वतखोरी कितनी लगी पड़ी है। यह अभी के लिए ही गायन है, किनकी दबी रही धूल में सफली होगी उसकी जो धनी के नाम खर्चे। धनी तो अभी सन्मुख है। समझदार बच्चे अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लेते हैं। मनुष्य तो सब पतितों को दान करते हैं। यहाँ तो पुण्य आत्माओं का दान लेना है। दान भी किसका स्वीकार करना है? जो स्वयं क्या हो? पुण्य आत्माएं हो। और क्या बोला? मनुष्य क्या करते रहते हैं? पतितों को दान करते रहते हैं और वो लेते भी रहते हैं। और यहाँ क्या बोला? पुण्य आत्माओं का दान लेना है। सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से कनेक्शन नहीं है। तुम हो पुण्य आत्माएं, तुम पुण्य का ही काम करते हो। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कौन सा है? हाँ, बाप को याद करना स्वयं और एक दो को बाप की याद दिलाना। तुम पुण्य का ही काम करते हो। यह मकान बनाते हैं, वह भी तुम ही रहते हो। पाप की तो कोई बात नहीं। जो कुछ पैसे हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए खर्च करते हो। अपने पेट को भी पट्टी बांध कर कहते हैं, बाबा हमारी एक ईंट भी इसमें लगा दो तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे भी हैं। पेट को पट्टी बांधना मतलब क्या? भूखे रहना माना उसको सहन करना। तो भी यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं कि वो भी लगे, तो वहाँ हमको महल मिल जाएंगे। कितने समझदार बच्चे हैं। भूखे रहते हैं तो बाबा क्या लग रहा है? कितने समझदार हैं, महल मिलने इनको। पत्थरों की एवज में सोना मिलता है। समय ही बाकी थोड़ा है। तुम कितनी सर्विस करते हो। प्रदर्शनी मेले बढ़ते जाते हैं, सिर्फ बच्चियाँ तीखी हो जाएं। बेहद के बाप का बनती नहीं है, मोह छोड़ती नहीं है। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, अब फिर तुमको स्वर्ग के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बातें और कोई समझा ना सके। सारी सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन।
बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, जबकि मूल वतन और सूक्ष्म वतन के लिए क्या समझते हैं? वहाँ कोई सृष्टि होती है? मूल वतन और सूक्ष्म वतन, वहाँ सृष्टि होती है? नहीं होती, पक्का नहीं। मुरली नहीं सुनते अच्छे से। कंट्रास्ट किया था कुछ दिन पहले कि स्थूल वतन में कौन रहता है? मनुष्य। सूक्ष्म वतन में देवताएं, और परम धाम में बाप या फिर आत्माएं। तो सृष्टि है तभी तो वहाँ रहते हैं ना, नहीं ऐसा? और यहाँ बोला सारा सृष्टि चक्र तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो, औरों को भी समझाते रहो। यह धंधा देखो कैसा है, खुद ही धनवान स्वर्ग का मालिक बनना है, औरों को भी बनाना है। बुद्धि में यही रहना चाहिए, किसी को रास्ता कैसे बताएं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा, सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी होकर देखते हैं साक्षी होकर। कल की कोई बात किसी की बुद्धि में है? आज कल की कोई बात रही सही, व्यर्थ, नेगेटिव, आज है बुद्धि में कि गया कल का कल में? खाली, पक्का? और कोई नहीं कुछ बोल रहा, क्या बात? कोई नहीं बोल रहा, ये सारा मेरे ही मुंह में आ रहा है भाई। तो कहा सेकंड बाय सेकंड, ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ वह ड्रामा। आगे के लिए कभी भी ड्रामा को नहीं रखना कि ड्रामा ऐसा ही है, ड्रामा में यही था। हर दिन के लिए क्या होना चाहिए? कोई होता है ना पूरा वीक तपस्या चल रही है, उसमें ऐसा लगता है कि 4 दिन तो गए, तो क्या लगता है चलो अब ये हफ्ता तो गया, तो आगे के 3 दिन भी गए उसी खाते में। लेकिन अगर जो बचा हुआ टाइम है आपके पास उसके लिए भी दृढ़ता रखते हैं, तो ड्रामा के समझ के नहीं कि जो हो गया चलो अब नेक्स्ट वीक देखेंगे। सुबह का टाइम निकला, अमृत वेला अगर ऊपर नीचे हुआ तो दोपहर के लिए पास्ट, उसको भूल जाना है कि मेरा वहाँ कुछ व्यर्थ चला, कुछ नेगेटिव चला। उसके आधार से आपका पूरा दिन खराब ना हो जाए, तुरंत उसको पास्ट कर देना कि कोई बात नहीं, हो गया, अभी आगे के लिए। सेकंड बाय सेकंड जो होता है उनको हम साक्षी होके देखते हैं। हर सेकंड को कौन साक्षी होके देखता है? कोई देखता है हर सेकंड को? क्योंकि क्या है, सेकंड का चेकिंग कैसे हो पाती है हमारी? जब हम नए नए होते हैं तो पहले हम अपने को घंटों में बांधते हैं कि हम इतने घंटे भगवान की सेवा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम उससे कठिन लेवल बढ़ते जाते हैं ना गेम में। जितनी यात्रा आपकी सूक्ष्म होती है, अपने मिनट्स को चेक कर पाते हो ना कि इतने मिनट में इतने सेकंड, फिर एक एक सेकंड का भी आपको पता चले कि एक सेकंड में एक थॉट ये आ गया, तो क्या हो गया? सेकंड बाय सेकंड साक्षी होकर देखना। बच्चों को बाप दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। मनुष्य दुख में त्राही त्राही करते रहेंगे और तुम खुशी में ताली बजाते रहेंगे। कैसा लगेगा आपको? उनको कैसा लगेगा जो त्राही त्राही कर रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो? खुशी में तालियां बजा रहे हो। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो जरूर नई दुनिया चाहिए, उसके लिए यह विनाश खड़ा है। यह तो अच्छा है ना। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस, परंतु यह तो ड्रामा में नूंद है। 2 बंदर आपस में लड़े और मक्खन बीच में तीसरे को मिल गया। ये ड्रामा ही बना हुआ है। वो क्या समझते हैं शांति कब होगी? इसको हटा दीजिए दीदी। शांति कब होगी? जब आपस में कोई लड़ाई ना हो, बस पीस स्थापन हो जाए। बाबा ने क्या निशानी बताई? सब वहां चले। नहीं चाहिए मुझे। अरे बाबा ने क्या बताया कैसे स्थापन होगी? हाँ चलो, किसी ने तो सुना, पर एक भी स्टूडेंट ने अगर पढ़ा तो टीचर का पढ़ाना वेस्ट नहीं जाता ना। तो कल, आज ही बोलना था, कल नहीं बोलना था। मनुष्य समझते हैं आपस में लड़े नहीं, पीस हो जाए बस, परंतु यह तो ड्रामा में नूंद है कि 2 बंदर, जिनकी बंदर बुद्धि है, वो क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, और तीसरा जो क्या है, कभी भी
लड़ता ही नहीं। सेकंड सेकंड ड्रामा को साक्षी होकर जो देखेगा वो कभी लड़ेगा किसी से? तो तीसरे को मिल गया क्या? मक्खन। तो बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो और सभी को रास्ता बताओ। रहना भी साधारण है, खाना भी साधारण है, कभी कभी खातिरी भी की जाती है। जिस भंडारे से खाया कहते हैं बाबा यह सब आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाबा सब कुछ आपका दिया हुआ है। भक्ति मार्ग में सिर्फ कहने मात्र कहते थे, अभी मैं तुमको कहता हूँ ट्रस्टी बनो। अभी मैं सम्मुख हूँ, मैं भी ट्रस्टी बन फिर तुमको ट्रस्टी बनाता हूँ। बाप किसके लिए ट्रस्टी बना? ब्रह्मा बाप। जो भी सरेंडर हुए, जिन्होंने भी अपना अर्पण किया, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ट्रस्टी होकर संभाला कि ऐसा नहीं मुझे दिया है, तो पहले खुद ट्रस्टी बनते हैं फिर तुमको भी बनाते हैं। जो कुछ करो पूछ कर करो। बाबा हर बात में राय देते रहेंगे। बाबा मकान बनाओ, यह करो, बाबा कहेंगे भल करो। बाकी पाप आत्माओं को नहीं देना है। बच्ची अगर ज्ञान में नहीं चलती है, शादी करना चाहती है तो कर ही क्या सकते हैं। बाप तो समझाते हैं कि तुम क्यों अपवित्र बनती हो, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो पतित बन पड़ते हैं। अनेक प्रकार के केस भी होते रहते हैं। पवित्र रहते भी माया का थप्पड़ लग जाता है, खराब हो पड़ते हैं। माया बड़ी प्रबल है, वह भी काम वश हो जाते हैं। फिर कहा जाता है ड्रामा की भावी। इस घड़ी तक जो कुछ हुआ कल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। अच्छा काम करने में विघ्न डालते हैं, नई बात नहीं। हमको तो तन मन धन से भारत को जरूर स्वर्ग बनाना है। सब कुछ बाप पर स्वाहा करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम श्रीमत पर इस भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम अपना राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं यह रूहानी यूनिवर्सिटी, रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी 3 पैर पृथ्वी में खोल दो, जिससे मनुष्य एवर हेल्दी एवर वेल्दी बने। 3 पैर पृथ्वी के भी कोई देते नहीं है। कहते हैं बीके जादू करेंगी, बहन भाई बनाएंगी। तुम्हारे बेहद में 3 स्टेप कौन से लेने होते हैं? वैसे तो कितने आयाम होते हैं? सतो प्रधान बनने के 4 आयाम, लेकिन कहते हैं ना क्लासेस में 75% क्या करना है तुमको? मेहनत करनी है। तो कितने पैर हुए? 3 पैर हुए ना। तो 3 स्टेप हमारे जो ट्रैफिक कंट्रोल के गिनते हैं, कैसे गिनते हैं? पहले 240 पहला स्टेप, फिर उसके बाद 480 और फिर तो 3 पैर अभी तक दिए किसी ने कि हमने तीसरी सीढ़ी को भी कवर किया। पहली सीढ़ी पे 3 पैर पृथ्वी के कोई भी देते नहीं है, बाबा को चाहिए। कहते हैं बीके जादू करेंगी, बहन भाई बनाएंगी। उस समय तो हद के, उसके बाद तो कितने मकान बन गए। लेकिन फिर तो क्या होगा, धीरे धीरे ये बात बेहद में ही जाएगी ना। तुम्हारे लिए ड्रामा में युक्ति बड़ी अच्छी रखी हुई है। बहन भाई कुदृष्टि रख नहीं सकते। आजकल तो दुनिया में इतना गंद है कि बात मत पूछो। तो जैसे बाप को तरस पड़ा है, ऐसे तुम बच्चों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे बाप नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं, ऐसे तुम रहम दिल बच्चों को भी बाप का मददगार बनना है। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ। हॉस्पिटल ही क्यों बोलते हैं बाबा? यूनिवर्सिटी तो ठीक है, पढ़ाई पढ़ते हैं नर से नारायण बनने की। हॉस्पिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बीमार आत्मा रोगी बन गई और साथ साथ तो पढ़ाई से ही तो नारायण बन रही है ना। रोगी बन गई तो चाहे पढ़ाई पढ़ के नारायण बने, उसको हॉस्पिटल भी कहो। लेकिन वैसे स्थूल दुनिया में शारीरिक जो परिवर्तन होता है उसके लिए कहाँ जाना होता है? उसके बाद क्या हो जाता है? एकदम हीलिंग हो जाती है ना। तो ये बेहद में भी क्या हो गया? हॉस्पिटल भी हो गया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आत्मा क्या बन जाएगी? पढ़ाई आत्मा के लिए है और हॉस्पिटल शरीर के लिए है। तो दोनों को कवर करना है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को मैं सतो प्रधान बनाता हूँ। तो हॉस्पिटल में कोई जाता है तो उसको खाना कैसा मिलता है? पिज़्ज़ा मिलता है उसको वहाँ।
नहीं, हॉस्पिटल में कभी हॉस्पिटल मत खुलवाना। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ हॉस्पिटल में कैसा साधारण होता है। जब भी कोई हॉस्पिटल में किसी मरीज से मिलने जाते हैं तो उसके लिए क्या लेके जाते हैं? फ्रूट्स। देखो लौकिक वालों को भी कितनी अकल है कि नहीं, कि ये बीमार हैं तो क्योंकि इनको हीलिंग करनी है ना, इनको शरीर को सतो प्रधान बनाना है, तो उनसे थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। देखो वो ब्राह्मण भी तो हैं, कितना अच्छा रहते हैं, उनको क्या करना है, उनको इस शरीर से थोड़ी सतो प्रधान बनना है। आपका लक्ष्य कितना बड़ा है, तो हमेशा खाना भी कैसा साधारण, खातिरी कभी कभी की जाती है, लेकिन अपनी रोज रोज खातिरी नहीं करना। पैसा है तो हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, इसमें जास्ती खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। सिर्फ चित्र रख दो, जिन्होंने कल पहले ज्ञान लिया होगा उनका ताला खुलता जाएगा। चैतन्य चित्र ऐसे तैयार हो जाए कि उनको देखकर ही क्या हो, उनको प्रेरणा हो कि हम भी ऐसे बने। वह आते रहेंगे। कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, बाबा ने ऐसे भी देखे हैं। रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पे आके झोली भरते हैं, रात रात को भी दौड़ दौड़ के क्या करते हैं, आते हैं, और फिर सवेरे तक जग रहे हैं तो क्या करेंगे, पढ़ाई भी मिलेगी ना, तो झोली भरते हैं। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे। एक तो बेचारे रात भर से आए भाग भाग के सेंटर पे, फिर सुबह क्या किया, रात को एक गांव से आते हैं, सवेरे सेंटर पर आकर झोली भर कर जाते हैं। फिर ऐसा भी ना हो कि कैसे बह जाता है, अरे निकलता कैसे है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। माना आपने ट्रैक अपना चेंज कर लिया ना, तो गाड़ी कहाँ पहुंचेगी। सब यात्रा में जा रहे हैं लेकिन आप थोड़ा ऐसे मुड़ गए तो आपने देखा ही नहीं, अरे सब कहाँ चले गए। तो मन बुद्धि की इतनी फास्ट स्पीड है, इसको आप कहें, वो सेकंड से भी कम समय लेती है यहाँ वहाँ जाने में। झोली ऐसी भी ना हो जो बहता रहे, वह फिर क्या पद पाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं बेहद का वर्षा देने। कितना सहज ज्ञान है। ये तो सिर्फ हद की बात समझी हमने, झोली भरने वाली या बहने वाली। बेहद में कैसे होता है, जो पुरुषार्थ की झोली भर रहे हैं वो तो हम सारा दिन ही करते रहते हैं। मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा, मीठा बाबा, जो भी विधि अपनाते हैं याद के लिए। फिर उसमें क्या, उसमें कैसे बह जाता है। हाँ, जो लीकेज है, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उसके विपरीत जो भी कर्म होते हैं, तो वो जो हमारा जमा किया हुआ है वो उस खाते में चला जाता है ना, किया और फिर वो गया। कितना सहज ज्ञान है, बाप समझते हैं। जो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं उन्हें पारस बुद्धि बनाना है। बाबा तो बड़ी खुशी रहती है, बाबा को तो बड़ी खुशी रहती है। यह गुप्त है ना, ज्ञान भी है गुप्त। मम्मा बाबा यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो हम फिर कम बनेंगे क्या, हम भी सर्विस करेंगे। कितना नशा है कोई कोई तो जीवन भर क्या करते हैं, बस उनकी महिमा ही सुनाते हैं। ये मम्मा है, ये बाबा हैं, ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये किसने बोला, हम फिर कम बनेंगे क्या, हम भी क्या बनेंगे, हम भी सर्विस करेंगे। तो यह नशा रहना चाहिए। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं योग बल से। अभी हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, वहाँ फिर यह ज्ञान नहीं रहेगा। यह ज्ञान अभी के लिए है। ज्ञान की दरकार कब खत्म हो जाएगी, ज्ञान की जरूरत कब नहीं रहेगी हमें। हाँ, कितना सरल आंसर है। देखो, जब हम आत्मा बन गए, सारी पढ़ाई है किस लिए, बनने के लिए ना। जब बन गए तो फिर ज्ञान की कोई दरकार है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, समझदार बन, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। पतितों को दान नहीं करना, सिवाय ब्राह्मणों के और कोई से भी कनेक्शन नहीं रखना है। दूसरा है, बुद्धि रूपी झोली में कोई ऐसा छेद ना हो जो ज्ञान बहता रहे। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने के लिए पढ़ा रहे हैं। इस गुप्त खुशी में रहना है, बाप समान रहम दिल बनना है। वरदान है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव।
जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है, इसीलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात है। तंग होने के कारण हमेशा बाहर ही होते हैं हमारे हिसाब से, इसकी वजह से तंग है, इसकी वजह से। अगर खुद आप संपन्न हैं, इसलिए कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। आधी भरी हुई है तो वो क्या होती है, क्योंकि वो संपन्न नहीं है। संपन्न माना फुल, ऊपर तक भरे हुए। जो खुद भरपूर है उसको कोई दूसरा हिला नहीं सकता। तो स्वयं संपन्न होने के कारण वो किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। अभी बाहरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही क्यों है, क्योंकि अंदर में कोई खालीपन है, तो उसको भरने के लिए अभी सबके अंदर क्या है, लौकिक दुनिया में भी खालीपन है ना, आत्मा में सुख शांति तो है नहीं, तो सुख कहाँ ढूंढते हैं? साधनों में, खाने पीने में, आँखों के सुख में, कानों के सुख में। ब्राह्मण भी ऐसे ही करते हैं ना। अतीन्द्रिय सुख में उतना टिक नहीं पाते, तो कुछ न कुछ आत्मा में क्या रहती है, खालीपन रहता है, कुछ कमज़ोरी रहती है, तो वो सुख फिर कहाँ ढूंढती है, बाहर ढूंढती है। तो कहा किसी भी प्रकार की उलझन विघ्न एक खेल अनुभव होगा। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। ना समस्या है, उनको पहले ही निश्चय है कि विजय तो हमारी होनी ही है, तो हर्षित और विजयी होंगे। स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों में घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियां किसको कहते हैं? आपके हिसाब से नाजुक परिस्थिति क्या? जो आपके मन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे। माना थोड़ा सा अगर आप उसके आपने अपने मन को छूट दी, और वो किसी के प्रति होता है ना, सॉफ्ट कॉर्नर है इसके प्रति, तो वहाँ से जब कोई परिस्थिति आई तो क्या हो गए, अब आपका मन का मोह है उसके साथ, तो बहुत नाजुक परिस्थिति। दुनिया में कुछ हो गया, इनको कुछ हो गया, उधर क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको हिला दे वो थोड़ी सी समस्या भी, आपके मन को क्या करे। किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है तो उसकी निशानी होती है ना, थोड़ा सा उसको कष्ट हुआ तो क्या होगा, टॉर्चर होने लगते हैं। जबकि छोटा सा कष्ट है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, परमात्मा गुरु, टीचर, पिता के रूप में भिन्न भिन्न संबंध का वर्षा देता है। देखो, परमात्मा 3 रूप धारण करके वर्षा देता है। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी है। अब पिता के साथ पिता का संबंध है, टीचर के साथ टीचर का संबंध है, गुरु से गुरुपने का संबंध है। अगर पिता से फारकती ले ली तो वर्षा कैसे मिलेगा? जब पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। इसलिए लास्ट वाणी जो चली है 2017 में एडवांस में 3 पास बताए, क्लैरिफिकेशन जो बाबा ने वीडियो मुरली चलाई थी, पास, पास और पास। पास रहना है, पास जाना है और पास होना है। तो टीचर द्वारा जब सर्टिफिकेट लेंगे, पास होकर टीचर द्वारा सर्टिफिकेट लेंगे तब टीचर का साथ मिलेगा। अगर बाप का वफादार फरमानबरदार बच्चा हो, डायरेक्शन पर नहीं चले तो भविष्य प्रारब्ध नहीं बनेगी, फिर पूर्ण सद्गति को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ना फिर बाप से पवित्रता का वर्षा ले सकेंगे। परमात्मा की प्रतिज्ञा है, अगर तुम तीव्र पुरुषार्थ करोगे तो तुमको 100 गुना फायदा दूंगा। सिर्फ कहने मात्र नहीं, उनके साथ संबंध भी गहरा चाहिए। भगवान से 100 गुना फायदा लेने के लिए संबंध भी कैसा चाहिए, गहरा चाहिए। अर्जुन को भी हुक्म किया था कि क्या करो, सबको मार डालो। और हे अर्जुन, ये सब क्या है, मरे हुए ही हैं, क्योंकि सब आत्मा है। यही तो उसको समझा रहे थे ना। तो तुमको भी बाबा ने क्या बोला, सबको मारो और निरंतर मेरे को याद करो। तुम्हारी मन बुद्धि में जो भी जीवित हैं, तुम जीवित समझते हो, जिनको अपना समझते हो, सबको क्या करो,
मार डालो और निरंतर मेरे को याद करो। परमात्मा तो समर्थ है, सर्वशक्तिवान है, वो अपने वायदे को अवश्य निभाएगा। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, वायदा तो छोड़ो रह जाता है, लेकिन कम से कम बैलेंस बना के क्या करो, बाबा के साथ भी तोड़ तो निभाना है ना। जो बाबा ने छोटी छोटी आज्ञाएं दी हैं, रेगुलर, पंक्चुअल, अमृत वेला, चार्ट, खान पान, ये सब क्या है बाबा के साथ। अब पूरा तो तोड़ के नहीं ऐसे बाबा के घर में बैठ जाएंगे ना, हम कोई वो थोड़ी है, लेकिन बाबा के साथ कम से कम तोड़ तो निभाना है ना। मगर बच्चे भी जब बाप के साथ तोड़ निभाएंगे, जब सबसे बुद्धि योग तोड़ एक परमात्मा से जोड़ेंगे, तभी उनसे संपूर्ण वर्षा मिलेगा। ये तो हो गए बच्चे, पैदा ही हो गए उस घर में, तो बाप के साथ ही रह रहे हैं, टीचर से भी सर्टिफिकेट मिल गया, तो क्या हो गया, उनको पूरा वर्षा मिलेगा। और तब तक बाप के साथ क्या करना, तोड़ निभाना। अव्यक्त इशारे हैं, जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ असत्यता समाई हुई है। मुझे लगता है ये कोई अव्यक्तवाणी का पूरा ही वो होता है, एक पैरा एक दिन आता है, उससे आगे का अगले दिन आता है, क्योंकि कल भी यही था ना, सत्यता और दूसरा सभ्यता के ऊपर, कि सत्यता को सिद्ध करना है लेकिन सभ्यता नहीं छोड़नी, लेकिन ये उसी के आगे का लग रहा है। जोश में आकर यदि कोई सत्य को सिद्ध करता है तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ असत्यता है। जोश माना विकार, विकार माना आत्मा का ओरिजिनल संस्कार तो नहीं है, तो जोश आया माना असत्य। आप सत्य को नहीं सिद्ध कर सकते क्योंकि आपको क्या आ गया, असत्य आ गया ना। सत्यता को सिद्ध करने वाली आत्मा खुद भी कैसी चाहिए, सच्ची चाहिए। कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता। चाहे आपके ऊपर मान लो कोई ब्लेम आ गया, लेकिन आप सच्चे हो, आप ऐसे नहीं हो, तो भी उसको सिद्ध करने की क्या है, सत्य क्या है, खुद ही क्या है, सूर्य है। जैसे सूर्य नहीं छिप सकता, उसको प्रत्यक्ष होने के लिए किसी की दरकार नहीं है। जब समय होता है तो क्या होता है, खुद ही उदय हो जाता है। चाहे कितनी भी दीवारें आगे आ जाएं, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सत्यता का प्रकाश माना आत्मा है सत्य। 7 जो गुण हैं वो उनसे भरपूर आत्मा हो तो वो कभी फिर छिप नहीं सकती। ऐसे तो हम अपने गुणों को कितना भी प्रत्यक्ष करें कि मेरे अंदर तो है, ये गुण है, ये शांति है, उससे नहीं होगा। उस सत्यता का प्रकाश जब अंदर में सत्यता, असत्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, तो फिर वो स्वयं ही वो आत्मा क्या करेगी। एडवांस में ये बात आती थी ना, हर एक आत्मा अपने चेहरे से, चलन से प्रत्यक्ष करेगी, तो बहुत सी पार्टियां निकल गई। बाबा ने ही तो बोला हर एक आत्मा अपने बोल से अपना पार्ट बताएगी। बाबा का कहने का सेंस क्या था कि उसकी चलन, उसका व्यवहार जो सत्य होगा तो वो स्वयं सिद्ध होगा, तो उसका फिर विपरीत अर्थ निकल आया। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता, चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। ओम शांति। है कुछ प्रश्न आप लोगों के? नहीं है? हाँ, माइक दूसरा ले लीजिए इसमें से, और इसका ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए। फिर आपको ऐसे बोलो। हाँ, आप पहले आप बोल लो, फिर मैं उसमें भी बोल लो। उस दिन की मुरली, परसों की मुरली में बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट भी बताया है, कॉन्ट्रास्ट होगा। हाँ, क्योंकि वो प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है। वो जो इसमें ही था ना, आगे वोट देना है, हाँ वही वाला है ना ये मुरली। उन्होंने बोला था कंट्रास्ट ही बोला था, प्रिंट है कंट्रास्ट। अच्छा, मैंने सुना नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ा था उस दिन। अच्छा, अगर कंट्रास्ट ही पढ़ा। अच्छा, तो वो श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का कॉन्ट्रास्ट बताया है। और परम पिता शिव भगवानुवाच, सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं, इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से ही वह सुप्रीम हो गए। थोड़ा
त्रिमूर्ति मेरे पास तो है, त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआ आज बोला ना कि 3 मूर्तियां और उनका रचयिता शिव, ये प्रैक्टिकल हो गया। उसमें नहीं, इसमें नहीं, ये अच्छा हाँ, पढ़ने के लिए, हाँ ठीक है। पूरा है। श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता का हाँ, वही बात है कि त्रिमूर्ति का भी जो रचयिता है, इसलिए उसको त्रिमूर्ति शिव बोला कि कृष्ण वाली आत्मा तो त्रिमूर्ति में से हो गई ना, और उसकी गीता और त्रिमूर्ति शिव का गीता, माना दोनों का कंट्रास्ट बताना है। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। तो इससे तो यही समझ आया कि त्रिमूर्ति शिव का परिचय, और जो माना गीता जो है कृष्ण की मान्यता जो दी गई कि जो जिसने पढ़कर पहले पहले वो पद पाया, और शिव ने जो ज्ञान ओरिजिनली दिया जिसको पढ़कर आत्मा नर से नारायण बनी, तो कंट्रास्ट हो जाता है। जिस गीता में कृष्ण की छाप पड़ गई, माना बेहद में भी होता है, चैतन्य गीता भी होती है, किसी के मन बुद्धि पर श्री कृष्ण की छाप पड़ जाती है। इसलिए आगे चल के बोला ना, गीता का भगवान क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने बोला है वो तो दिखता नहीं है, जो रचयिता है। कल ही आया था ना कि रचना तो दिखती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही दिखते हैं, लेकिन जो रचयिता है वो देखने में नहीं आता। तो जो देखने में आता है, जो अंत तक प्रैक्टिकल में रहेगा, उसी को तो नाम डालेंगे ना कि इन्होंने ही समझाया, क्योंकि उनको वहीं से मिला है। लेकिन वो कैसे त्रिमूर्ति को वो बनाने वाला है शिव, वो त्रिमूर्ति जानेगी ना कि हमको किसने बनाया। लेकिन उनके द्वारा जिनका कल्याण होता है वो कहेंगे इन्होंने हमको, ये कृष्ण ने गीता सुनाई हमको, ऐसा। तो कंट्रास्ट हो जाता है। मतलब वो हो गई फर्स्ट रचना, त्रिमूर्ति हो गई शिव की फर्स्ट रचना, और जो बाद में आत्माएं उन मूर्तियों के द्वारा उनको मान्यता देती हैं, वो सेकंड रचना हो गई। मतलब रचना की भी रचना हो गई, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे शिव बाप तुम्हारा दादा हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा उनका बच्चा है, तो वो तुम्हारा बाप और वो दादा। समझ आया? ठीक है, आपको छुट्टी। तो दादा और पोतरे का संबंध माना इनडायरेक्ट हो गया ना। हम पोतरे हो गए, ब्रह्मा बच्चा हो गया, और शिव हमारा दादा हो गया, ऐसा। कल बाबा को सुना, माइक उल्टा। इस सृष्टि पर कोई चीज सदा काल कायम नहीं है सिवाय एक ही शिव बाबा के। तो यही सत्य है, भल कोई उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन सत्य उजागर जरूर होता है। तो कोई कितना भी छुपाए, कितना भी वो, पर वो सत्य ने तो उजागर होना ही है। होना ही है, हाँ। तो सिवाय एक शिव बाबा की सदा कायम कोई नहीं रहता। इसका आपको तो पता ही है, आप ज्यादा अच्छा बता। नहीं। मतलब आज हमने पढ़ा ना कि वो एक रिजर्व में रहता है, वो दोनों तरफ है। रिजर्व में रहता है ना वो हमेशा ही, सदा कायम माना रिजर्व में। रिजर्व में जो चीज़, हाँ, रिजर्व में जो चीज़ है वो सुरक्षित है, उसको ना डाउन जाना है, और ऊपर तो वो है ही, सदा सत्य तो वो है ही। माना वो एक ऐसी आत्मा है जिसको हमारे साथ साइकिल में नहीं आना। वो एक ऐसा सृष्टि पर हमेशा कायम भी है, लेकिन उसके ऊपर एक ड्यूटी है। सारे विश्व में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे भाई साहब कभी कभी कहते हैं ना कि जैसे कोई भगवान, ऐसे ब्रह्मा कुमारियों का कोई वो नहीं हो गया कि पर्सनल हमें ही सिर्फ भगवान मिला। सारी सृष्टि में जो भी कुछ कर्तव्य चल रहे हैं, तो वो है कहीं ना कहीं उसमें उनका ही इंटरफेरेंस है। लेकिन किनको निमित्त बनाता है? उस सत्ता को, जो धर्म सत्ता है, राज्य सत्ता है, विज्ञान की सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है, ये सब सत्ताएं चल रही हैं ना लौकिक दुनिया में भी। तो हर एक के पीछे उसका हाथ है। लेकिन ये एक ऐसा मिशन है भगवान का कि उनको एक ही जन्म में पढ़ाई के द्वारा वैसा बनाना है। जबकि अपने भारत की हिस्ट्री में देख लो, रिसेंट हिस्ट्री में ही इतने सिद्ध पुरुष हुए हैं, चमत्कारी, तो उनकी क्या ज़रूरत है होने की? क्योंकि वो भगवान की सत्ता को कायम रखने के लिए आए कि भगवान है। साइंस तो मानती नहीं है, पहले तो आत्मा को भी नहीं मानते थे, जब तक उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि जो कोई शरीर छोड़ने वाला था उसको कांच में बंद किया। तो अब मानते हैं कि हाँ एनर्जी है, तो एनर्जी से ही तो सारे काम हो रहे हैं, तो वो क्या नहीं कर सकती वो आत्मा। तो इतने सारे ये जो इतने सिद्ध हैं वो, ना उनकी जो चमत्कार है,
और वही सारी सिद्धियां बच्चों को पढ़ाई के आधार से मिल रही हैं, और उनमें वो आत्माएं भी शिव के साथ वो भी रिजर्व में है। बाबा ने बोला है मुरली में, ये कोई कोई आत्माएं ऐसी हैं जो ज़्यादा समय मोक्ष में ही रहती हैं। अब 1-2 जन्म के लिए आएंगी, वो भी चमत्कार दिखाने। आपने कभी सुना हो कि ऐसे कोई ऋषि हुए हैं, पूरे जीवन भर कुछ खाया नहीं, ऐसे तपस्या में, तो ये लोग ऐसे एकदम से कैसे आ गए? वो लोग इसलिए आते हैं बीच बीच में कि ईश्वर की सत्ता कायम रहे, कि सुपर नेचुरल पावर्स या ईश्वरीय शक्ति सबसे ऊपर है और साइंस अपनी शक्ति दिखा रही है। तो अव्यक्त आत्माओं को भी ऐसे बीच बीच में आना पड़ता है ताकि वो बैलेंस बना रहे सृष्टि में, लॉजिकल, और वो जो नास्तिक ना बन जाए सारी दुनिया, उस हिसाब से। तो वो रिजर्व में रहती है आत्मा कि कब किसका पार्ट प्ले होना है। अव्यक्त आत्माएं भी 50-60 हज़ार आत्माएं हैं, वो बाबा ने क्लियर किया। वो पूरी शिव की सेना है। वो ऐसे हमारी तरह साइकिल में नहीं आते कि ऐसे जन्म में गृहस्थ में चले जाएं। कोई कोई देखो बचपन से ही कैसे सन्यासी हो जाते हैं, पूरा जीवन उनका ऐसे पवित्र शरीर छोड़ा और गए। क्या हिसाब किताब बनाया उन्होंने, न खाया न पिया, न कोई संबंध बनाया, दुनिया से ही अलग रहे, कोई उनको देख ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों का आना क्या सिद्ध करता है? कोई तो टारगेट होगा ना। तो ये ड्रामा बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। ये सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं है जो अभी तक हमने समझा है, और सारी ही सत्ताओं में उसका रोल है। तो वो एक ऐसी आत्मा है, वो भक्तों के लिए भी अपना कर्तव्य करता है, बच्चों के लिए भी करता है। ये एक स्पेशल पढ़ाई है, कहते हैं ना स्पेशल फोर्स, उसको तैयार किया जा रहा है अंडरग्राउंड रख के। बाकी जो भी कुछ दुनिया में चल रहा है वो एक बैलेंस बनाना और सुप्रीम सोल का कार्य है, कि इधर साइंस भी चमत्कार कर रही है तो साइलेंस वाली आत्माएं भी इतनी हैं, भारत में सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए बोला ना भारत का प्राचीन योग, विदेश वाले भी आके भारत से शांति मांगते हैं। तो बैलेंस रहना चाहिए। उधर लॉजिकल ये माइंड ज़्यादा है उनका, इधर इमोशनल ज़्यादा है। तो दोनों का बैलेंस कैसे बना रहे? तो दोनों सभ्यताओं का जैसे मिला जुला रूप चल रहा है। तो बहुत कुछ है, बाकी वो तो आपका प्रश्न हो ही गया, सदा कायम। अच्छा, ये आपने मुझे दो दे दिया। उसको थोड़ा सा हिलाना नहीं। आप क्यों रोए वो बताइए। मुझे लगा क्लास के बीच में आपको कुछ याद आ गया, कुछ मुझे लगा कुछ अच्छा अनुभव हो तो हम भी सुने। माइक को हिलाइए मत, रख दीजिए उसको। एक और पॉइंट उसी मुरली का उस दिन का, रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माएं नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है, विष्णु की जयंती नहीं मनाते, श्री कृष्ण की मनाते हैं। ये भी किसको पता नहीं श्री कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मना ये बताया, शिव शंकर की जयंती नहीं मनाते, शिव की मनाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में बोला ना, मिला दिया। शिव और शंकर को अलग नहीं समझते, क्योंकि यहाँ अलग नहीं थे, समान स्टेज थी, तो वहाँ भी यादगार वैसा ही चला आ रहा है कि शिव वही है, शंकर वही है, कोई अलग नहीं है। क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकल में जो कर्तव्य किया उन्होंने साकार में शिवलिंग बनने का, वो पहले पहले किया, तो उस रूप में अलग से नाम नहीं आया, लेकिन अपने नाम को जैसे उसमें क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, तो वो एक ही हो गया। फिर कृष्ण जयंती मनाते हैं क्योंकि कृष्ण है बाल रूप। माना जन्म होता है जब बच्चे का, जैसे छोटा बच्चा होता है उसका सबसे बड़ा उत्सव होता है जन्मदिन उसका, जब उसका जन्म हुआ वो सबसे बड़ा दिन है। लेकिन जब बड़ा हो गया तो फिर होता है स्वयंवर, वही बड़ा सेलिब्रेशन होता है ना जब बड़ा हो गया बच्चा। तो फिर स्वयंवर हो गया तो कहेंगे विष्णु स्वरूप और पहले कहेंगे कृष्ण। तो फर्क क्या है? माना पहले है तो बच्चा बुद्धि है, 20-25 वर्ष लगते हैं समझदार बनने में, तो क्या फ़र्क है? स्टेजेस में भी फ़र्क होगा समझ में भी फ़र्क होगा, उस रूप से भी समझ सकते हैं। दूसरा ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ब्रह्मा की आत्मा है, जो कृष्ण के रूप में जन्म लेती है सतयुग में, उसमें और जो नर से नारायण इसी जन्म में बनते हैं, उनमें भी बहुत फ़र्क है। लेकिन जो भक्ति मार्ग में जयंती मनाई जाती है वो उसी की मनाई जाएगी जो यहाँ प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है। तो दोनों तरह से समझ सकते हैं। हुआ? और
ऐसे ही आता है कि विष्णु जो है, जो तीसरी मूर्ति, तो वो है ना विष्णु, लेकिन फिर कहते हैं कि विष्णु मतलब कि जब वो चार आत्माओं का चार भुजाएं, उनका संस्कार मिलन या वट, तो फिर वो एक मूर्ति है भी और फिर वो नहीं भी है, और ये सब क्या है? what's going on? बाबा मुरलियों में कितनी बार कहते हैं त्रिमूर्ति, ठीक है, तीन ही बोलते हैं ना। जैसे माला का जो मनका होता है, तो वो जो मनका होता है उसमें दो, लेकिन गिना क्या जाता है? सिंगल। माना वो है, दिख रहा है सिंगल, लेकिन वो युगल मनका है, उल्टा बोल दिया। जो सबसे ऊपर मनका होता है ना फूल के पास, बाबा ने कहा वहाँ दो इसलिए दिखाए हैं कि पता चले कि सारी माला के जो भी मनके हैं ये युगल स्वरूप है। तो लक्ष्मी और नारायण को दो नहीं कहेंगे, एक कहेंगे। तो चार नहीं समझना है, क्योंकि माना बाबा ने तीन मूर्तियों का नाम लिया, मैं तीन मूर्तियों का रचयिता हूँ, तो तीन तो उन्होंने ही बोला, ऐसे तो नहीं बोला कि विष्णु में चार। हमने समझा उस चीज़ को, क्योंकि रिफाइन होती है ना चीज़। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा की मूर्ति वाली जो सीट है वो खाली, ठीक है। विष्णु रूप ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, जिस तन में प्रवेश करूं उसका नाम मुझे ब्रह्मा रखना पड़े। अब एक ब्रह्मा तो चला गया, फिर जो दूसरा ब्रह्मा आया, फिर उन्होंने अपनी स्टेज ली, फिर तीसरा चौथा, तो कोई तो ऐसा ब्रह्मा होगा जो सबसे लास्ट में विष्णु रूप बन रहा है। तो उसको हम कहाँ बिठाएंगे? ब्रह्मा की सीट पर। और फिर नेक्स्ट जो पहले पहले विष्णु स्वरूप धारण कर ले, तो वो एक ही है ना, युगल रूप है, उसको एक ही कहेंगे, दो नहीं कहते। इसलिए नाम जोड़ दिया ना, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, एक ही कहते हैं उनको। बाबा की माला के हिसाब से मन का एक ही है। क्यों ऐसा भक्ति मार्ग में सीरियल दिखाते हैं, तो दिखाते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण थे, फिर ऐसे ही समा गए, मर्ज हो गए, ऐसे कभी होता है क्या? लेकिन विलीन कर देना माना अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देना, कोई अपना उसमें बड़प्पन मैपन बचे ना। तो वो जैसे बोले ना विराट रूप में सब समा जाएंगे, तो कैसे समा जाएंगे? वो मुख खोलते हैं और सब अंदर चले जाते हैं, ऐसे नहीं। जब आपका मैपन ख़त्म हो जाता है, अपना कुछ बचता ही नहीं है, मेरा या मैं कुछ बचता ही नहीं है, तो जैसे आप भगवान के जैसे ही हो गए, आप समा गए उनके साथ। कल भी हमारी वही डिस्कस चल रही थी कि संस्कार मिलना मतलब क्या है। उसकी जो एकाग्रता है, एक संकल्प चला, फिर कितनी देर बाद दूसरा चल रहा है, आपका भी वैसा ही हो जाए तो एक ही हो गया, फिर और एक तैयार हो गया, उसका भी, तो 1 1 1 ये ऐसे होता जाता है। एक और एक 11, माना पहले एक था ऐसा जिसके दो संकल्पों के बीच का गैप मान लो 10 मिनट है, 5 मिनट है, 2 मिनट है, अब दूसरा भी ऐसा तैयार हो गया, तो डबल हो गए ना, तो अब वो डबल होगी मशीनरी। तो ऐसा होता है। लेकिन विष्णु रूप में चार आत्माएं हैं, माना दो आत्माएं कह लो, दो मन के, दो युगल, तो एक को तो हम ब्रह्मा की सीट पे रखेंगे ना। हमें प्रैक्टिकल में तीन मूर्तियां चाहिए ना। अब बोलेंगे महादेव वाली मूर्ति अव्यक्त हो गई, तो हमारे पास तो एक एक्टर पहले से ही है ना, जिसको क्या कहते हैं, फोर्थ नेक्स्ट टू गॉड, शंकर, जिसका लास्ट पार्ट है विनाश का, जिसको उन दो के हिस्सा, हाँ वही बोला ना, प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम वाला है, फिर विष्णु को अलग कर दिया है ना, और शंकर को जयंती बोला, शिव को अलग किया, सारे नाम आए ना। तो जितने भी नाम आएंगे बाबा हमें कंफ्यूज थोड़ी करेंगे कि वही प्रजापिता है, वही शंकर है, वही विष्णु है। क्यों बाबा हमें कंफ्यूज करेंगे? जिसका भी नाम है तो उसने कुछ काम किया है, तो उसका नाम है। तो यहाँ अपने अपने कर्तव्य के हिसाब से ये तीन मूर्तियाँ हैं, तो इनके साथ इनकी सहयोगिनी शक्तियाँ समाई हुई ही हैं, वो अलग से नहीं है। वो बोला ना, जब दीपावली में लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी को आगे कर देते हैं, नारायण भी बैकबोन है। जब विष्णु की पूजा करते हैं तो वो आगे होता है, वो बैकबोन है। तो महालक्ष्मी कहा जाता है उनका कंबाइंड स्वरूप, जिसका अपना कोई अस्तित्व ही ना बचे, जो वो है वही, जो वो बोल रहा है वही वो बोल रहा है। जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं ना, तुम्हारे में सबको कौन दिखाई दे? बाप दिखाई दे। तो जैसे तुम क्या बन गए, कोई भेद नहीं रहा। भक्ति मार्ग में तो उन्होंने कह दिया आत्मा परमात्मा एक हो गए। आप समझो इस चीज़ को कि शास्त्रों में ये सब ऐसे दिखाते हैं फिक्शनल, ऐसे विराट रूप खड़ा था और सब उसके मुख में समाते जा रहे हैं, वरना उसने मुख से जो समझ दी है उसमें सबका अहंकार खत्म होता जा रहा है। सब ऐसे छोटी छोटी आत्माएं बन के और मर्ज हो रहे हैं। जो बाप की स्टेज है, जैसे सागर में बुदबुदे क्या हो रहे हैं, उसी में जैसे समा जा रहे हैं, फिर अलग से नहीं अपनी कोई चमक दिखा रहे हैं।
जैसे बुदबुदा उठता है तो अपने ही उसमें गुब्बारा होता है ना, बुदबुदा भी क्या है, एक तरह का, तो कभी कभी क्लासेस में आता है ना गैसी गुब्बारे, तो वो हमारे अंदर से सारी गैस निकल जाए। गुब्बारे के अंदर पानी थोड़ी होता है, बुदबुदे के अंदर क्या होता है, हाँ हवा ही होती है ना, जबकि है पानी में वो बुदबुदा, लेकिन अपनी ही हवा है। हाँ बबल, उसमें अपनी ही हवा है सागर में ही। जब तक वो अपने आप को विलीन नहीं कर रहा उसमें कि मेरा अपना कुछ भी नहीं, मेरी कोई गैस नहीं, तो गैस फ्री हो जाए तो जैसे कि समा गया। तो ऐसे करना है, सबको समाना है। ये दो की बात नहीं है कि लक्ष्मी नारायण, सबको उस विराट रूप में क्या हो जाना है, समा जाना है। अपनी अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। संकल्पों से ही तो सृष्टि है ना। हमारे अंदर अहंकार मोह किस आधार से है, संकल्पों के आधार से। किसी के ऊपर क्रोध आया क्योंकि हम जिंदा हैं, हम मुर्दे नहीं हैं। बाबा ने तो मुरली में कह दिया, जीते जी मरे हुए तुम कोई से भी आर्ग्यू कर नहीं सकते। अगर तुम मरे हुए हो, लेकिन हम आर्ग्यू किस हिसाब से करते, क्योंकि हम हैं, तभी हमारे होने का हम प्रमाण देते हैं। क्या करके, आर्ग्यू करके। ऐसा नहीं, सभी करते, मैं भी हूँ। तो हम अपने होने का प्रमाण देते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। इतने लोगों के बीच में आपकी ग्लानि हो रही है सब, और पीछे बोला अपनी सत्यता को सिद्ध नहीं करना आपको, तो आप कैसे कहलाओगे, मरे हुए। सब आपको गाली दे रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, तो आपने अपने अस्तित्व को क्या कर दिया। भगवान सत्य है, वो सूर्य है, और मैं भी उसके समान, मुझे अपने को सिद्ध करने की दरकार ही नहीं। तो वैसे ही बन गए ना जैसा वो है, खुद को सिद्ध ही नहीं करता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज समझ ही आ गया होगा विष्णु, मुझे लगता है। विराट, क्योंकि विराट रूप ही तो विष्णु का है ना, और किसी का विराट रूप क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि निर्विष बनना है। प्रैक्टिकल में मूर्ति चाहिए आपको, जो आपको सिखाए, आपको करके दिखाए। टीचर का पार्ट पढ़ाने का होता है। ये चीज़ें भी तो हमें अभी समझ में आ रही है ना, वरना बाप के अव्यक्त होने के बाद भी तो बहुत सी चीज़ें जो अब समझ में आती हैं, अच्छा ऐसा। लेकिन ड्रामा की सीन्स को एज इट इज़ समझ के और खुशी होना, ये एक अलग चीज़ है। और ड्रामा पास्ट हो गया जो उसको अभी क्वेश्चन मार्क ही बना रहना, वो एक बहुत अलग चीज़ है। वरना आप समझो कि कोई बहुत ऊंचा तपस्वी हो, बहुत ऊंचा पुरुषार्थी हो, और वो ऐसे आया और ऐसे चला जाए, है ना, कोई पोस्टर नहीं छपे, कोई महिमा नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तो उसने क्या ऐसा पाया होगा जो उसने त्याग दिया इस चीज़ को। कुछ तो ऐसा मिलता है ना जो हम नीचे की चीज़ को छोड़ देते हैं। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि इन चीज़ों को समझने के लिए भी हमें पहले वैसा बनना पड़ेगा। भाई साहब ये बात कई बार बोलते हैं कि बाबा की स्टेज को समझने के लिए पहले हमें उस स्टेज तक जाना होगा, तब हम अनुभव कर पाएंगे कि जब बाबा को 30 वर्ष 33 वर्ष हुए होंगे तो बाबा की ये स्टेज होगी। तो तीनों ही मूर्तियों के लिए वो टाइम होता है ना, 30-33। तो जब वो मूर्ति उस स्टेज पे जाएगी तो वो अनुभव करेगी कि बाप इस समय इतनी ऊंची, और वो हमें दिखाता क्या था, एकदम साधारण। क्योंकि उनको नहीं चाहिए ना कि हमें कोई प्रत्यक्षता मिले। जो पाया है संगम पे, उससे ऊंची कोई प्राप्ति नहीं है। और इसके बाद जो अव्यक्त लोक है, जो अभी हमने आज पढ़ा, सूक्ष्म वतन और मूल वतन, ये दो लोक ऐसे हैं जिनको जानना, जहाँ तक पहुँचना, हमारा ये लक्ष्य है, हमें सहज शरीर जानना है। जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन एक लक्ष्य है कि सूक्ष्म वतन भी एक दुनिया है। और हमारे शास्त्रों में इसके बारे में लिखा है। आप सोचो, अभी हिस्ट्री की बात बता रही हूँ, एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, कभी किसी ने पढ़ी हो या कभी पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। पूरा जिक्र है उसमें, पढ़ी आपने, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए अगर किसी को इंटरेस्ट हो। हिरण्यलोक के बारे में सब कुछ है। सूक्ष्म वतन की एक कैटेगरी है जहाँ किस कैटेगरी की आत्माएं रहती हैं, इविल सोल जैसी आत्माएं वो कहाँ रहती हैं, हाँ, और जो यहाँ जब शरीर छोड़ते हो और आपकी क्या स्थिति है उस समय, उस हिसाब से आपको सूक्ष्म वतन में जगह मिलेगी। कोई कोई आत्माएं ज़्यादा लो कैटेगरी की हैं तो सूक्ष्म वतन में भी जैसे जड़वत पड़ी रहती हैं, क्योंकि उनको फिर जन्म लेके आना है। और कोई कोई आत्माएं सूक्ष्म वतन में ज़्यादा समय रहती हैं, जैसे वो उनका होम टाउन है, यहाँ वो कभी कभी आती हैं और वहाँ वो हमेशा ही रहती हैं। तो वो भी एक दुनिया हो गई। इविल सोल्स अलग, उनका रहने का ग्रह अलग है, ये उन्होंने बताया है। ग्रह अलग है उनके रहने का, उनको अलाउड नहीं है इस तरफ आना। कितनी अच्छी बात है, वहाँ भी उनकी लिमिट है। जैसे यहाँ बड़मूला ट्राइंगल है ना, मानते हैं इविल सोल्स का अड्डा है बड़मूला ट्राइंगल, लेकिन उनका एक एरिया है। ऐसे सूक्ष्म वतन में भी जो खराब आत्माएं हैं उनका एक अलग वो है, वो अच्छी आत्माओं के बीच में नहीं जा सकती। कितना अच्छे नियम है।
और वहाँ भी पूरी सृष्टि है। कभी आप पढ़ो ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। और ये मिथ की बात नहीं है कि किसी ने लिख दिया, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी होती है? जिसने जीवन जिया है। ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि क्यों इस बात की ज़रूरत पड़ी कि कोई कोई बच्चों को रिसर्च करनी है उसके ऊपर। नहीं तो क्यों कृष्ण के मुख में इतने ब्रह्मांड ग्रह, क्या ज़रूरत है हमें उसकी? है ज़रूरत? जब हम पृथ्वी पे ही जीते हैं, पृथ्वी पे ही मर जाते हैं, यही हमारा जीवन है, यही हमारी मृत्यु, तो आप कृष्ण का मुख जब खोल के देखो, क्या है उसमें? विराट रूप को देखो, कहाँ है वो? कभी भी आप ये देवताओं के चित्र देखो, पीछे आपको ब्रह्मांड ही दिखेगा। वरना ये पहुंचे उस स्टेज तक कि इन्होंने ब्रह्मांड के सब रहस्यों को जाना। ये ग्रह उपग्रह सब ब्रह्मांड में ही तो है। सूक्ष्म वतन से ऊपर भी एक लोक है, उसको हिरण्य लोक कहते हैं। वहाँ सूक्ष्म वतन वाली सब आत्माएं नहीं जा सकती। जो अपने सूक्ष्म शरीर का भान तोड़ देती हैं, कारण शरीर में प्रवेश करने लगती हैं, वो वहाँ जाती हैं। उस सूक्ष्म वतन में भी पुरुषार्थ होता है। बहुत ऐसा लगेगा आपको बेसलेस, लेकिन ये रिसर्च का विषय है। क्योंकि मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे तो एकदम नशा चढ़ता है ये पढ़ के कि हमारे हिसाब से कोई मरता है और कोई जीता है। जो यहाँ से मरता है वो कहाँ जी रहा है वो हम नहीं देख सकते अभी, कि उसको ड्यूटी क्या मिली है। जैसे ये जो इंसिडेंस पड़ा है, ये जिन्होंने लिखा है उनके गुरु थे, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो उन्होंने कहा मुझे तो ड्यूटी मिली है वहाँ, जो कारण शरीर में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रही है उनकी मदद करनी है। तो उनको यहाँ से ट्रांसफ़र करके वहाँ ले जाया गया शायद। तो यहाँ वाले तो रो रहे थे, अरे शरीर छूट गया, गया गया। बोले मैं तो गया ही नहीं, मैं तो एक दूसरी दुनिया में जीने लगा, और उससे भी ऊपर एक दुनिया है जहाँ मुझे जाना है। तो इसलिए कहा कि ये बाबा ऐसे ही नहीं कहते पूरे चक्र को तुम जानते हो, मूल वतन सूक्ष्म वतन। हमने क्या जाना? बस मूल वतन में मैं आत्मा बिंदी, सूक्ष्म वतन में मैं प्रकाश स्वरूप। ये एकदम टोटल भक्ति मार्ग है, टोटल भक्ति मार्ग। अगर हम सह शरीर वहाँ तक, चलो पहले तो जान लें कि ऐसा है प्रैक्टिकल में। नहीं तो इतनी बार बाबा से कई लोगों ने पूछा, बाबा ये एलियंस क्या होते हैं? बाबा ने कहा अव्यक्त आत्माएं हैं, ब्रह्मांड में भ्रमण करती रहती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लॉजिक से परे है, सब कुछ है, दुनिया भी है, 3 डायमेंशन से ऊपर है। अब उन चीज़ों को समझने के लिए आपकी बुद्धि भी वैसी हो ना। 3 डायमेंशन से ऊपर को तो साइंस भी मानती है कि है। जिन चीज़ों को, वही बात है ना सिंपल सी, कि आज कोई ग्रह आप इन आँखों से नहीं देख रहे, आप एक यंत्र ले लो, उसको क्या कहते हैं, टेलीस्कोप होता है, वो क्या होता है, आप वो रख लो तो आपको वो ग्रह दिखाई देने लगता है। तो क्या हुआ? आपकी आंखें बड़ी हो गई या क्या हुआ? आपको साधन मिला तो आप देख पा रहे हो। मना है ना, वो जो चीज़ नहीं दिख रही इसका मतलब ये थोड़ी वो है ही नहीं। ऐसे हमको शिव बाबा कहते हैं तुम मुझे जान सकते हो, बल देखा नहीं है। मुझे जानना सहज है लेकिन देखना, अब तुमने जान लिया, अब मुझे अपने नाम रूप से देखो। अब उसको जब देखेंगे, जानत तुम्हें हुई जाएगी। देख तो तभी पाएंगे ना। क्यों बोला तुम सतो प्रधान बनेंगे तब बाप से मिलेंगे? क्योंकि अब तुम्हें समाना है उसमें। तो पहले वहाँ तक पहुँचे, वो आपको रिसीव करे, फिर आप उसमें समा जाएं। आपका अपना कोई संकल्प ना रहे। क्यों इतनी हम मेहनत कर रहे हैं? क्योंकि उस बाप के अंदर कोई संकल्प नहीं है ना, और हमारे अंदर संकल्प है। तो हम मर्ज नहीं हो पाएंगे, समान नहीं हो पाएंगे। एक ही बार वो अनुभूति होनी है संगम पे, फिर तो कभी होनी नहीं है। तो ये एक मौका है कि क्यों हम संकल्पों को रोकें। हमें वो भी पता होना चाहिए किस बाप से हमारा मिलन होना है। लंबा हो गया। सब जगह रहे। आपका ये जो था वो ऐसा तो मैंने उस दिन बताया था, मेरा तो जन्म ही इस किताब को पढ़ के हुआ। हाँ, बहुत सुंदर। बहुतों ने, माना कह लो आप, स्टीव जॉब्स है जो, हाँ, फॉरेन में भी ये बुक बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये एक कई साल पहले मुझे कहीं पढ़ने को मिली थी, तो मैंने फिर पूछा था भाई साहब से कि ये ऐसे, तो उसमें ये जो जिक्र आया महाअवतार बाबा का, तो उन्होंने कहा ये बुक मंगाओ। तो अभी मंगाई थी रिसेंटली। तो भाई साहब ने वो वाला चैप्टर पूरा हाईलाइट भी किया, उसको पढ़ा। और फिर जो ये मैंने ये सूक्ष्म वतन और ये बताया ना, इसके भी उन्होंने स्क्रीनशॉट मंगाए थे कि ये, मतलब ऐसे उसको पढ़ने से ना, महाअवतार बाबा जी जो अगर ज्योतिर्लिंग है, उनका परिचय भी यहीं से मिलता है। हाँ, ऐसे मिलता है। और उनका ऐसा हुआ ना, परिचय मिलने के बाद जब पता चला कि ये अवेलेबल है, मतलब इंटरनेट पे, तो उनके बारे में हम कुछ पढ़ भी सकते हैं। लेकिन वो जब पूरी बुक ही वैसे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मतलब वो साइंस और साइलेंस का चैलेंज ना बहुत अच्छे से समझ आता है। बहुत सुंदर अनुभव थे चमत्कार के ऊपर, कि वो लोग कैसे वाइब्रेशंस को कैच करते थे। उनके गुरु जो थे,
तो उन्होंने कहा आगे चल के ऐसी इन्वेंशन होगी कि साइंस ने इन्वेंशन बाद में किए, ये मुझे उसको पढ़ के पता चला कि रेडियो की इन्वेंशन बाद में हुई है। ये जो टेलीपैथी है और किसी के संकल्प को कैच करना, ये पहले, ये वही है ना, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्यों बाबा ने ऐसी आत्माओं को भेजा और क्यों वो महाअवतार बाबा या वो जो भी उन्हें शिव बाबा कहते हैं, क्यों वो ही निमित्त बने इसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि इन चमत्कारों की नूंद है। ऐसा नहीं उन आत्माओं ने शरीर नहीं छोड़ा, लेकिन चमत्कार हुए हैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन तब साइंस की रिसर्च नहीं हुई थी, रेडियो को कोई नहीं जानता था उस समय, जब इनके गुरु दूर से ही किसी के अंदर कोई भी संकल्प इंजेक्ट करते थे, चारों तरफ वो चाहे ना तो अपनी आवाज़ एक ही संकल्प चारों तरफ फीड कर देते थे, फिर वही होता था जो उन्होंने सोचा है और वो एक जगह बैठे। तो जिसने वो बुक लिखी है उसने अपने अनुभव लिखे कि मेरे गुरु ऐसे ऐसे थे, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरे मन की हर बात को पढ़ लेना, ये सब तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन रहना एकदम साधारण और बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसा समझ आता है कि इनको किसी विशेष टारगेट के लिए भेजा गया है। और इस बुक का लिखा जाना उन सब के पीछे भी ये था कि विश्व में प्रसिद्ध हो कि साइलेंस की पावर क्या होती है। इसीलिए ये विदेश में भेजा गया इस आत्मा को, कि विदेश में आपके द्वारा सेवा होनी है। जो पहले वाले थे वो विदेश में नहीं गए। तो अभी मैं जब टैली करती हूँ तो मुझे वही समझ आता है कि जैसे बाबा का पार्ट था, बाबा कहते हैं मैं तो भारत में ही रहता हूँ, बाबा की पूरी लाइफ में बाबा कभी विदेश नहीं गए। तो एक जो प्रत्यक्षता, शोषा, ये सब विदेश में ज़्यादा होता है कि अपना, और भारत का योग गुप्त रहता है, किसी को पता ना चले कि इसी आत्मा ने क्या पाया। अभी बाबा का अगर अव्यक्त होने का रूप है तो कौन जान पाएगा उनको, बस वही उतने ही जान पाएंगे जिनका बहुत गहरा संबंध है, या जो 3 आयाम से ऊपर उठ के उनसे बात कर पाएंगे, तो वो समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा है। लेकिन बाकी नहीं ना। तो फिर जैसे वो लास्ट वाले को भेजा गया कि अब तुम्हें सेवा करनी है, तो ऐसे ही है ना, लास्ट वाले मूर्ति के ऊपर सारा मदार आता है कि अब प्रैक्टिकल, क्योंकि दुनिया ऐसे नहीं मानेगी, वो भी गया वो भी गया, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। तो एक को रखा जाता है कि तुम बड़ा रूप दिखाओ अपना, हम साधारण हैं। तो ऐसे ही है कि ये जो बंदा विदेश में गया, इनके द्वारा बहुत बड़े रूप में, लेकिन जो इनके गुरु थे उनको कोई इतना नहीं जान पाया, वो एकदम साधारण, लेकिन चमत्कारी सिद्धियाँ उनके पास थी, इनके पास नहीं थी। इन्होंने सिर्फ उस चीज़ को फैलाया है। तो सबका अपना अपना पार्ट है। यहाँ तो वैसा भी नहीं है, यहाँ तो सबको सब मिलेगा। हाँ, मतलब इन्होंने क्या, हाँ इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने उन साधु संतों की खोज की है और फिर उनका नाम वाला किया है सारे भारत में। जो कोनों कोनों में ऐसे हैं जो खुद को तो प्रत्यक्ष करेंगे नहीं, तो इन्होंने जाके उनको ढूंढा है और फिर एक बुक लिखी और चारों तरफ, तो किसी बहाने से बाबा को उनको प्रत्यक्ष कर, हाँ वो ढूंढ लिया था। हाँ ढूंढ लिया था। पता जब ये बुक पढ़ रही थी तो फिर एक स्टेज ऐसी आई थी कि मैं छोड़ नहीं पाई। हाँ एडिक्शन होता है। हाँ ऐसे ही होता मेरे है। पास ये बुक पता नहीं कब से है, लेकिन तभी मुझे ज्ञान मिला। तो मैंने बोला ये सब नहीं पढ़ना है, मुरलियाँ तो छोड़ दी। वो हमारी रिसर्च में कहीं ना कहीं काम आती है। हमारा अलग नजरिया होता है उसको पढ़ने का, एकदम अलग होता है कि दोबारा शुरू कर रखी है। नहीं, उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है। अब वो चीज़ें हम टैली टैली कर ना, पाते। इसलिए पढ़ने की जरूरत लग रही है। अब तो पढ़ रहे हैं वो कितना मैच कर रहा है, बहुत तो सुंदर। पढ़ने में और दूसरा अनुभव आ रहा है। आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में नहीं आएगी आपको। मेरे पास है अच्छा इंग्लिश इंग्लिश वाली में है। है, हाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी है। हाँ। ठीक है, हो गया। ओम शांति। कट कर दीजिए। कर अभी जब हम ब्रह्मा की बात